हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 8 त्रिकोणमिति में इस भाग में हम 45 अंश माप वाले त्रिकोणमिति अनुपातों के मान देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम 30 अंश 60 अंश माप वाले त्रिकोणमिति अनुपातों के मान निकाले थे। समकोण त्रिभुज इसमें 30 अंश 60 अंश दिया गया था। अभी भी इस टॉपिक में हमें एक समकोण त्रिभुज दिया जाएगा, लेकिन अब जो माप होगा वो 45 अंश 90 वाला त्रिभुज होगा। तो चलो इसमें हम देखते हैं, हल करते हैं और sin 45, cos 45 और tan 45 का मान ज्ञात करते हैं। उसके बाद हमें दो और नए टॉपिक इसमें देखने हैं। शून्य अंश के लिए साइन शून्य अंश क्या होगा और 90 अंश के लिए साइन 90 अंश क्या होगा, इसको आकृति द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 45 अंश माप वाले त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज दिया है, जिसमें अगर हम एक कोण 45 लेते हैं तो दूसरा शेष कोण भी 45 हो जाता है, जिसके वजह से इस त्रिभुज में दो कोण सर्वांगसम हो जाते हैं, जिस वजह से ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम हो जाती है। तो इसमें हम आगे हल करने के लिए मान लिए कि भुजा का मान जो है, एक भुजा का मान x है, तो दूसरी भुजा का मान भी x हो जाएगा। जब दो भुजाएं हमारे समकोण बनाने वाली x है, तो कर्ण का मान हम पाइथागोरस सिद्धांत से कर सकते हैं। यहाँ हम कारण लिख देते हैं पाइथागोरस सिद्धांत से। तो पाइथागोरस का जो प्रमेय लगाएंगे तो वो क्या होगा, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। मान रख दिए, AC का वर्ग बराबर x का वर्ग धन x का वर्ग, AC वर्ग बराबर 2x वर्ग। AC बराबर वर्गमूल लेने पर 2 का कर्णी 2 हो जाएगा और x वर्ग का x हो जाएगा। मान हमने यहाँ निकाल के रख दिया है। अब उसके बाद हम निकालते हैं साइन 45। तो किसी एक कोण के लिए हम हल करते हैं, दोनों तरफ हम नहीं देखेंगे, मैंने एक निशान लगा दिया है। इस 45 के लिए हम तीनों मान निकालते हैं। तो साइन 45 हम निकालेंगे यहाँ पर, तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण अर्थात BC बटे AC आएगा। BC हमारा कितना है, x है, AC कितना है, कर्णी 2x है। तो ये हल करने पे कितना आएगा, 1/√2। तो साइन 45 क्या आया, 1/√2। cos 45 क्या आएगा, cos 45 आ जाएगा संलग्न भुजा बटे कर्ण, मतलब AB बटे AC। AB हमारा x है और AC कर्णी 2x है, x कट गया 1/√2। तो cos 45 आ गया 1/√2। tan 45 आ जाएगा सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो मतलब BC बटे AB बराबर x बटे x बराबर 1, कट जाएंगे, 1 आ गया। तो इस तरह से हम 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री के लिए तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। अब हमारे कोणों के रेंज में शून्य अंश और 90 अंश के माप वाले अनुपात हमें निकालने हैं। तो इसके लिए हमें छोटी सी आकृति द्वारा ये समझना होगा कि साइन शून्य अंश क्या होगा। उसके बाद हम cos 0 और tan 0 निकालेंगे। तो शून्य अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज की जो परिस्थिति बदल रहे हैं। मान लें कि एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये 30 अंश का कोण है, 30 अंश का कोण हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 30 अंश का है। बाद में वो आगे चल के इसको हमने 25 अंश का कोण बना दिया और फिर यहाँ आकर ये 5 अंश का कोण हो गया। यानी हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जो मैं कोण B ली हूँ उसको कम करते जा रहे हैं, कोण B का मान कम करते जा रही हूँ और हर त्रिभुज में मैं साइन B निकाल रही हूँ। साइन B पहले वाले में मेरे लिए कितना है, कोण B, यहाँ पर कोण B मेरा कितना है, 30 डिग्री का है। यहाँ पर मेरा कोण B कितना है, 25 डिग्री का है और यहाँ मेरा कोण B कितना हो गया है, 5 डिग्री का हो गया है। तो आगे चल के क्या होगा वो मुझे बताना है। तो पहले मैं यहाँ साइन B लिख लेती हूँ। तो ये साइन B मेरा पहले आकृति के लिए क्या होगा, साइन B सम्मुख भुजा बटे कर्ण AC बटे AB होगा। दूसरी आकृति के लिए भी हम देख रहे हैं, जो हम कम कर रहे हैं कोण, तो कोण कम करने से AC भुजा धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। AB और BC वैसे ये AC छोटी हो रही है, तो AC बटे पुनः AC बटे AB आएगा। और फिर यह साइन भी जब 5 डिग्री होगा तो AC छोटी तो हो गई है लेकिन दिख रही है, इसलिए हम AC बटे AB लेंगे। तो आखिरी निष्कर्ष पे तुम्हें पहुंचना है कि जब ये कोण भी शून्य हो जाएगा तो हमारा AC क्या हो जाएगा, AC भी शून्य हो जाएगा। AC की लंबाई जो होगी शून्य हो जाएगी, AC भुजाएं पूरी खत्म हो जाएगी। तो अब उस साइन 0 के लिए हमें ये लिखना है।
तो कोण भी हमारा ज़ीरो हो रहा है, तो हम लिखेंगे साइन बी की जगह पे लिखेंगे साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो का हमारा सूत्र क्या है, वही सूत्र होना चाहिए ए सी बटे ए बी, लेकिन ए सी हमारा क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो बटे ए बी बराबर ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारा साइन ज़ीरो अंश कितना आता है, साइन ज़ीरो बराबर ज़ीरो आता है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। अब 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान साइन 90 निकालते हैं। तो पुनः एक समकोण त्रिभुज यहाँ लेना है और उसमें क्या करना है कि अगर मैंने यहाँ 30 अंश कोण लिए हूँ तो अब काम नहीं करना है, इसको बढ़ाते जाना है। 30 के बदले 70 लेना है, 70 के बाद 85 लेना है, और आखिरी हमारा उद्देश्य क्या होगा कि मेरा जो सी है ना वो 90 हो जाए। ऐसे कोण को बढ़ाते समय हम देख रहे हैं कि कोई एक भुजा कम हो रही है। यहाँ पर जब हम कोण क्या कर रहे थे, कोण को कम कर रहे थे, तो उसके सामने वाली भुजा कम होती जा रही थी, और जब हम कोण को बढ़ाएंगे तो इस कोण की जो संलग्न भुजा है वो घटती जाएगी। बीसी है, यहाँ बीसी घट रही है, यहाँ बीसी घट रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोण सी का जो है साइन 30 है, सी जब 30 होता है यानी साइन सी हमारा क्या है, समूह भुजा बटे कर्ण ए बी बटे ए सी है। जब सी 70 होता है तो साइन जो सी है ए बी बटे ए सी है। जब सी 85 होता है तो साइन सी क्या है, ए बी बटे ए सी है। और जब सी 90 अंश हो जाएगा तो हमारा जो बी सी है वो शून्य हो जाएगा, बी सी शून्य हो जाएगा। बी सी हमारे सूत्र में है नहीं, हमें क्या देखना है कि ए सी और ए बी में क्या होगा, ए सी और ए बी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जो साइन 90 है, साइन 90 का सूत्र क्या होगा, यही होगा ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी होगा। लेकिन ए सी और ए बी बराबर हो गए हैं तो इसलिए हम लिखेंगे ए बी बटे ए बी बराबर हो गया ए। तो साइन 90 हमारा क्या होगा, साइन 90 बराबर होगा ए। इस तरह से हमने इस वीडियो में साइन 0 होता है और साइन 91 होता है, ये पूरा निकाला है, और साथ में हमने 45 के तीनों मान निकाले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से समझना। ये 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अच्छे से इससे लिख लेना है।